बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हैलोजन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 14 टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस। हैलोजन सीरीज़ का अल्लाह की रहमत से पार्ट 14 और ये फाइनल पार्ट है। टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अभी मुस्कुरा लें क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर आपको मुस्कुराना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी कुछ चीज़ों की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इसीलिए मैंने बेसिक्स की वीडियोस बनाई है, केमिस्ट्री की 17-18 वीडियोस बनाई हैं, ताकि वो देखें, बार बार देखें, लेक्चर को नोट करें और ज़रा इन छोटी छोटी बिट्स एंड पीसीस चीज़ें जो है ना, इनको अपनी जो है ना वो कवर करें। आप इनसे जान छुड़ाएं, क्योंकि इसके बगैर आप केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। अब हर वीडियो के अंदर मैं बार बार वो बेसिक्स जो है वो दोहरा भी नहीं सकता। बहरहाल कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको। सबसे पहले, अगर सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें। और अगर आपको एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ये मैं बात आपको पहले ही बता दूं। बहरहाल इन चीज़ों का मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू तो दूंगा और उसके बाद तभी मैं आगे बात करूंगा। ये क्या है इसको भी ज़रा समझ लीजिए, टू द पॉइंट। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? केमिस्ट्री की दुनिया में हमारे पास प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर ये 3 बीकर हैं ना, 3 बीकर हैं, लैब में बुलवा लिए जाए और 3 बीकर ये आपके सामने रख दिए जाएँ, इसमें आपको कुछ पानी जैसी चीज़ नज़र आएगी। अगर मैं कहूँ कि आपको जो है वो केमिस्ट्री के टीचर जो भी हैं वो आपको बुलवाते हैं, 3 बीकर में आपके सामने ये चीज़ें रख देते हैं, बोलते हैं ये पानी है, तो यकीन करें आप उनसे कोई ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं। वो बोलेंगे भाई पी लो। अब टीचर को थोड़ी ना मना करेंगे, बोलेंगे पानी है, पी लेते हैं। लेकिन फिर पता लगता है भाई ये पानी नहीं है, ये एसिड है, काम हो गया आपका। इसका पता लगता है ये बेस है, इसका पता लगता है ये है पानी। ये है सबसे मेजर इशू केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर, कि जो केमिकल्स हैं ना, केमिकल्स वो कलरलेस होते हैं ज़्यादातर, उनका कलर नहीं होता। समझ आ रही है बात? इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अभी तो ये मैंने क्लियरली आपको बता दिया, इसमें एसिड मौजूद है, तो एसिड जो है वो ज़्यादातर पानी जैसे ही होते हैं। आप फंस जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि एसिड है, पानी समझ के पी लिया। इसमें बेस है, जितना ख़तरनाक एसिड होता है उतना ही ख़तरनाक बेस होता है। ये दो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं केमिकल्स के, एसिड्स और बेस, ठीक है। और तीसरा ये है पानी। अब ये तो 3 कैटेगरीज वो आ गई जो बिल्कुल पानी जैसी हैं, आप पहचान ही नहीं सकते, ठीक है। कुछ हैं ऐसे एसिड और बेस जिनका कलर थोड़ा थोड़ा सा होता है, तो आप डिटेक्ट कर लेते हैं हाँ भाई पानी तो नहीं है, कुछ और चीज़ है। अब इस पानी को ले लेते हैं, सादा पानी, वाटर। अब ये भी तो कई किस्मों का है। अगर 3 बीकर इसी तरह के ले लिए जाएं, या 2 बीकर ले लेते हैं। आप सी साइड पे गए होंगे, समंदर पे गए होंगे, एंजॉय भी किया होगा, और वहाँ का पानी आपको पता लगा होगा कि समंदर का पानी जो है वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी, सॉल्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, मतलब नमकीन पानी होता है, ठीक है। और एक दूसरा पानी होता है जो पीने वाला होता है। तो समंदर का पानी आप पी नहीं सकते, उसमें नमक होता है, वो नमकीन होता है, वो सॉल्टी होता है। और एक दूसरा पानी होता है जो कि आप डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए, किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरा पानी होता है। अगर ये 2 बीकर आपके सामने में रख देता हूँ, दोनों में पानी है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों में पानी है, इसके अंदर भी पानी है, इसमें भी अंदर पानी है, लेकिन इसका जो पानी है वो सॉल्टी है, नमकीन है, और ये जो पानी है ये पीने वाला है। तो आप सॉल्टी वाटर तो नहीं पीना चाहेंगे ना। अब तो एसिड और बेस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं पानी की ही बात कर रहा हूँ। ये पीने वाला पानी है जो पीते हैं, ये सॉल्टी है, लेकिन दोनों दिखने में कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। आप फिर फंस जाएंगे। तो बात यहाँ पर किस चीज़ की आती है कि क्या वजह है कि इस पानी को सॉल्टी बनाया किसने? सॉल्ट ने।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा सॉल्ट ने, तो सॉल्ट इसके अंदर मौजूद है। आपसे कहा जाता है आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप बोलते हैं हाँ भाई मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो फिर वो बोलेगा कि भाई बताओ इसके अंदर जो है वो क्या सॉल्ट मौजूद है, मुझे पता करके बताइए। आप बोलेंगे मैं थोड़ा सा चख के देख लेता हूँ, तो वो बोलेगा भाई ये चख के चेक करने वाला काम तो कोई रेडी वाला भी कर लेगा, कोई परचून वाला भी कर लेगा। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चख के थोड़ी ना चेक करेंगे। हो सकता है इसके बजाय मैं आपको एसिड पकड़ा दूं, क्या उसको भी चख के चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे? बस वो आखिरी दफ़ा ही चेक करेंगे, फिर उसके बाद तो आप बोलने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चख के तो चेक कर नहीं सकते। अब वो आपसे बोलता है इसमें एक सादा पानी है और एक जो है वो सॉल्टी वाटर है, मुझे बताइए किसमें सॉल्ट मौजूद है, किसमें सॉल्ट मौजूद है। अब यहाँ पर आपको नीड है, आपको पता होना चाहिए कि किसी सल्यूशन के अंदर, किसी पानी जैसी चीज़ के अंदर अगर सॉल्ट मौजूद है, पहली बात सॉल्ट मौजूद है या नहीं है, आपको ये पता चलाना है। आपको क्या पता चलाना है कि उसमें सॉल्ट मौजूद है या नहीं है। सॉल्ट की मौजूदगी का पता किस चीज़ से पड़ता है? टेस्ट करने से। आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? उस टेस्ट का नाम है टेस्ट फॉर हैलाइड आयन, या फिर हम इसको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। आप बोलेंगे सर मैं अभी एक छोटा सा टेस्ट कर लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन सा पानी जो है वो सॉल्टी है और कौन सा जो है वो नॉर्मल पानी है। सॉल्टी मतलब, दोबारा सुन लीजिए, वो पानी जिसके अंदर सॉल्ट मौजूद है। सॉल्ट की मौजूदगी को बग़ैर चखे, बग़ैर पिए आप कैसे बताएंगे? पहली बात, अब आपको पता लग गया सर, इसके ज़रिए हम बताएंगे। तो नोट्स में डाल लीजिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट या टेस्ट फॉर हैलाइड आयन, इसको हम देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसके ज़रिए आप क्या करवा रहे हैं? आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपना, तो ब्लड टेस्ट में क्या चीज़ चेक करवाते हैं? आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, आपके ब्लड में कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। तो ब्लड टेस्ट जब होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो आप क्या जवाब देंगे? अ टाइप ऑफ टेस्ट, टू द पॉइंट इसका जवाब, अ टाइप ऑफ टेस्ट। या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? अ मेथड, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? अ प्रोसेस, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? अ टेक्निक। देखिए कितने तरीके से आप अपने आंसर का स्टार्ट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या है, बोलें अ टाइप ऑफ टेस्ट, या अ मेथड, या अ प्रोसेस, या अ टेक्निक। तो ये एक टेस्ट की किस्म है, या ये एक मेथड है, या ये एक प्रोसेस है, या ये एक टेक्निक है। अब इस टेस्ट में, इस मेथड में, इस प्रोसेस में, इस टेक्निक से आप कर क्या रहे हैं? आप टेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को? टेस्ट द प्रेजेंस, टेस्ट द प्रेजेंस। आप मौजूदगी को चेक कर रहे हैं। टेस्ट का मतलब यहाँ पे चेक करना। आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंस, मौजूदगी को चेक कर रहे हैं। किस चीज़ की मौजूदगी को चेक कर रहे हैं? टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की मौजूदगी को चेक कर रहे हैं। किसके अंदर? इन अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, जैसे कि ये मौजूद है। तो बड़ा आसान हो गया, टू द पॉइंट। अब आपको मकसद समझ में आ गया कि भाई सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या है? एक टेस्ट है। इसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? इसकी मदद से आप ये जानना चाहते हैं कि आया इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट मौजूद है या नहीं है, ठीक है। इस मेथड का नाम, इस टेक्निक का नाम क्या है? इस टेक्निक का, इस मेथड का नाम है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो बहरहाल दोबारा उसी लैब में चलते हैं। आप केमिस्ट्री के टीचर के सामने हैं और आप केमिस्ट्री के टीचर को बोलते हैं सर मैं अभी बता देता हूँ इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है उसके अंदर सॉल्ट मौजूद है। इसके लिए मैं एक टेस्ट करूँगा जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। टीचर बोलेगा मुझे पता है ये टेस्ट आप करेंगे, ठीक है, मुझे तो पता है, आपने बता दिया, वेरी गुड। अब ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप करेंगे क्या? अब अगली बात, आप बोलेंगे सर इसके लिए मुझे सिल्वर नाइट्रेट चाहिए।
सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है AgNO3। टीचर बोलेगा भाई वो देखो सामने कबर्ड के अंदर ये जो आपको बॉटल नज़र आ रही है, ठीक है, इस बॉटल के ऊपर देख लो, आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सॉलिड होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। आपने बोला ठीक है सर, आपने जाके इस बोतल को निकाला, इसमें जो है वो ये पाउडर मौजूद है, सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड होता है, इसमें मौजूद है। आपने निकाला और उसके बाद आपने इन दोनों में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट इसमें भी डाल दिया और सिल्वर नाइट्रेट आपने इसमें भी डाल दिया। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को हम थोड़ा यहीं रोकते हैं, ठीक है। कहाँ तक बात ख़त्म की है कि आपने सिल्वर नाइट्रेट इसमें भी डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट इसमें भी डाल दिया। इन दोनों बीकर्स के अंदर था क्या? पानी जैसी कोई चीज़ थी, ओ सॉरी पानी जैसी नहीं, पानी ही मौजूद था, लेकिन एक पानी ऐसा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल वाटर था, कोई सॉल्ट नहीं था। दूसरा पानी ऐसा है जिसके अंदर सॉल्ट मौजूद है। तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अब ज़रा सॉल्ट को समझते हैं कि सॉल्ट जो है होता क्या है। यहाँ पर इसको मिटा दूँ, ये सारी टर्म्स अभी आएंगी, ये सोल्यूशन, आयन, एटॉमिक नंबर, ये सब आएगा। यहाँ तक लेक्चर नोट कर लिया आपने? आगे चलते हैं। सॉल्ट है क्या और कितनी किस्मों का होता है? पहली बात, समंदर का पानी जो है वो सॉल्टी क्यों है, नमकीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट मौजूद है। ये सॉल्ट है क्या? ये एक केमिकल है, ये एक केमिकल है। आसान सी बात है, ठीक है सर समझ गए। केमिकल तो जर्नल नाम है ना। ऐसा देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट ये भी एक केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी एक केमिकल है। जितने भी एसिड्स हैं सबको आप एक नाम दे सकते हैं केमिकल। जैसे पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, सबका एक मुश्तरका नाम तो है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो केमिकल तो एक ऐसा नाम है जो कि सबका ही है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, आप उसको केमिकल तो कहेंगे ही कहेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट भी एक केमिकल है, वाटर भी एक केमिकल है, सॉल्ट जो है ये भी एक केमिकल है। तो आपने कौन सी बड़ा काम कर दिया भाई ये बता के कि सॉल्ट एक केमिकल है। आगे चलते हैं, बात अभी पूरी नहीं हुई। सॉल्ट एक ऐसा केमिकल है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है, विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है, व्हेन, कब, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्ट विद ईच अदर। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एसिड्स हज़ारों किस्मों के हैं, बेसिस जो हैं वो भी हज़ारों किस्मों के हैं। कोई भी एक किस्म एसिड की ले लीजिए और कोई भी एक किस्म बेस की ले लीजिए, उनको आपस में मिलाइए। मिसाल के तौर पर ये एक बीकर है, इसके अंदर आपने पानी लिया, ये दूसरा बीकर है, इसके अंदर भी आपने पानी लिया, इसके अंदर आपने पानी लेने के बाद इसमें क्या डाला? आपने एसिड डाला। कौन सा एसिड डाला? इसमें आपने एसिड डाला HCl फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अंदर आपने क्या डाला? इसमें आपने बेस डाला, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों बीकर में पहले क्या था? पानी। अब क्या डाला आपने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाला और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। क्या होगा जब एसिड पानी में जाएगा और क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाएगा? क्या होगा? यहाँ पर किरदार शुरू होता है वाटर का और वाटर की पोलर नेचर का। पानी जो है अपने अंदर किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। जो भी चीज़ पानी के नज़दीक आएगी, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स के नज़दीक आएगी, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स के नज़दीक आएगी। H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि जो भी चीज़ उनके नज़दीक आएगी, H2O के मॉलिक्यूल्स उसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे ये मैं भी बता देता हूँ। तोड़ देंगे यानी कि ब्रेक कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में डाला जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको अलग अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, क्लोरीन को अलग कर देंगे, इस तरह से। और जैसे ही आपने दूसरे बीकर में, ये पहले बीकर में काम हुआ था,
जिसमें पहले पानी था, फिर आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको तोड़ के इस शक्ल में ले आए। ठीक हो गई बात। अच्छा, जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला पानी में, पानी ने इसके साथ भी क्या किया, इसको भी तोड़ दिया। किस में, इसमें Na+ और OH-। अब ये जो दो बीकर हैं, इनके अंदर अब क्या पोजीशन है, इसमें Na+ और OH- मौजूद है। अब आप ये करें, या तो इस सॉल्यूशन को उठा के इसमें डाल दें, या इस सॉल्यूशन को उठा के इसमें डाल दें, एक ही बीकर में इसको कर दें। जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये एक जगह पर इकट्ठे होंगे, फौरन ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इस OH आयन के पास जाएगा और पता है क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। ये देखें, मैं बना के दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये जब मिलेंगे आपस में वाटर बनेगा H2O। कैसे बना इसको भी देख लेते हैं आप। ये आयन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन है, ये भी आपस में मिलेंगे, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। यानी कि अब इस बीकर के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, अब इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है, क्लोराइड आयन नहीं है, सोडियम आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, बल्कि पानी के अंदर एक और इजाफी पानी बना, ये रहा। तो H2O के मॉलिक्यूल्स तो पहले ही थे, मज़ीद H2O के मॉलिक्यूल्स बने। दूसरा यहाँ पर सॉल्ट बना NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात आपको। तो ये सारा सीनेरियो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको सॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने प्रूव किया है अभी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सॉल्ट होता क्या है। ये वो केमिकल है जो जब बनता है, कब, जब कोई एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। मैंने आपको मिला के भी दिखा दिए पूरी तफसील के साथ। एक बीकर में, दूसरे बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर ये आयनाइज हुए, ये भी आपको करके दिखाया, फिर इनको मिलाया और उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन होके फाइनली सॉल्ट बन गया। कौन सा बना, NaCl, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में पता है। अब जब हम अब जो बात कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सॉल्ट का तो आपको पता चल गया, ऐसा केमिकल है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है। अब हम जानते हैं एसिड कोई एक किस्म का थोड़ी ना है, बेस कोई एक किस्म के थोड़ी ना है, हज़ारों किस्मों के एसिड्स हैं, हज़ारों किस्मों के बेसिस हैं। देखें, आसान सी बात है, मुश्किल तो नहीं कह रहा ना। हज़ारों किस्मों के एसिड्स हैं, हज़ारों किस्मों के बेसिस हैं, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, हज़ारों किस्मों के सॉल्ट्स हैं, हज़ारों किस्मों के सॉल्ट्स हैं। क्लियर हो गई ये बात। क्यों, क्योंकि सॉल्ट बनता किससे, एसिड और बेस के मिलने से। एसिड की एक टाइप और बेस की एक टाइप मिली तो सॉल्ट की एक टाइप बन गई NaCl। इसी तरह दूसरा एसिड ले लीजिए H2SO4, उसको मिलाइए आप जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये दूसरा एक बेस है, उससे मिलाएंगे तो एक दूसरी किस्म का सॉल्ट बनेगा। इसी तरह तीसरी किस्म का एसिड ले लें, तीसरी किस्म का बेस ले लें, इनको आपस में मिला दें तो तीसरी किस्म का सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट ये हो गया। अब तो ये बात क्लियर हो गई। और हम क्या कर रहे थे, हम उस बीकर में, जो कि आपके टीचर ने कहा था कि भाई एक में पानी है सादा पीने वाला और दूसरे में सॉल्टी वाटर है, और हम देखना चाहते हैं कि किस बीकर के अंदर सॉल्टी वाटर मौजूद है, यानी कि उस बीकर के अंदर पानी में सॉल्ट मौजूद है। ये देखने के लिए हम जा रहे हैं, और उसके लिए हम ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है वो करेंगे। उसके लिए आपने सिल्वर नाइट्रेट की बोतल भी उठा ली। अब ज़रा सिल्वर नाइट्रेट को भी देखें ज़रा कि वो पानी में जब जाएगा तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगा क्या। आप याद रखिए, वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। वाटर के मॉलिक्यूल की पोलर नेचर है। पोलर नेचर का आसान सा मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप पोलर या पोल इससे कंफ्यूज होते हैं, आपको परेशानी होती है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, लिखिए ज़रा यूट्यूब के ऊपर, सर्च बार में आ जाएगा। कौन सी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
पोलर कोवलेंट बॉन्ड लिखिए, आगे लिखिए बाय रटना नहीं समझना है, आ जाएगी। 30 मिनट्स की वीडियो है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसमें पोल्स का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बाय रटना नहीं समझना है। बहरहाल अब दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल की पोलर नेचर है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग पोलर नेचर होती है इस वाटर के मॉलिक्यूल की, कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल के नज़दीक आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल इसको तोड़ देगा। और मैंने तोड़ने का भी आपको सेंस समझा दिया, कि ब्रेक होने का भी सेंस समझा दिया, कि वो चीज़ जो है आयनाइज हो जाएगी, यानी कि आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। क्लियर हो गई बात। अब जब सिल्वर नाइट्रेट, ये अगर आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लिखिए आयन, बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब सर्च बार में वो भी आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह। अब ये सिल्वर नाइट्रेट जब आप पानी में डालेंगे तो सोचिए ज़रा, ये बीकर है, इसके अंदर अब हम सिल्वर नाइट्रेट को डाल रहे हैं, तो क्या सिल्वर नाइट्रेट बच जाएगा? क्या वाटर के मॉलिक्यूल इसको छोड़ देंगे? नहीं भाई, इसको भी आयनाइज कर देंगे, Ag+ और NO3-। ये सिल्वर आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, इसके नाम भी सुन लीजिए, नाइट्रेट आयन। और ये क्या है? सिल्वर आयन है। ये शक्ल जो है वो पानी में बन जाएगी, दोनों बीकर्स में डाला ना। अब ज़रा मैं इसको मिटा के जगह बनाऊं। दूसरा बीकर भी ले लेते हैं। ये वही शुरू के 2 बीकर थे जिनमें पानी मौजूद था, इसमें भी आपने सिल्वर आयन और इसमें भी नाइट्रेट आयन जो है वो बन चुके हैं। आपने दोनों बीकर्स में अपने टीचर के सामने सिल्वर नाइट्रेट इसमें भी थोड़ा डाल दिया और इसमें भी थोड़ा डाल दिया। इन दो में से किसी एक में सॉल्ट मौजूद है। अब ज़रा ये बात देखते हैं कि सॉल्ट किस शक्ल में मौजूद है। हम कह रहे हैं ना सॉल्ट तो मौजूद है, किस शक्ल में मौजूद है पता है आपको? सॉल्ट आयंस की शक्ल में मौजूद। जी, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि पानी के अंदर बना था ना, अभी आपने देखा था क्या, NaCl बना था। तो ये बन तो गया पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल H2O इसको भी तो नहीं छोड़ेंगे। वक्ती तौर पे तो ये बन गया NaCl, नो डाउट, लेकिन वाटर ये बना तो पानी के अंदर है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अब इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज कर देंगे दोबारा से। ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन इसमें टूट जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी बीकर के अंदर सॉल्ट मौजूद है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि सॉल्ट इस शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि सॉल्ट इस शक्ल में मौजूद है। मिसाल के तौर पर NaCl को अगर हम लें, ठीक है, तो इस शक्ल में मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात। अब होगा क्या? अब ज़रा सॉल्ट जो हमारे टारगेटेड सॉल्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर जो भी सॉल्ट मौजूद हैं, अब ज़रा हम उनको भी चेक कर लेंगे। कौन कौन से सॉल्ट हैं यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड है एक, तो पोटेशियम ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम आयोडाइड है। 3 सॉल्ट्स इन्होंने लिए हैं। 3 बीकर में बना लेता हूँ, 3 बीकर में बना लेता हूँ। अब 3 बीकर क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। 3 बीकर, तीनों में पानी है और तीनों सॉल्टी हैं। देखिए हमने 3 किस्म के सॉल्ट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको आपके टीचर ने 2 बीकर दिए हैं और कहा है कि भाई इस एक के अंदर सॉल्ट मौजूद है और दूसरे में सॉल्ट मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में अभी उन्होंने 3 सॉल्ट्स बताए हैं। कौन कौन से? एक तो सोडियम क्लोराइड बताया, दूसरा कौन सा बताया है? पोटेशियम ब्रोमाइड इसका बताया है, और मैग्नीशियम आयोडाइड इसका बताया MgI2। तो इन तीनों सॉल्ट में से कोई सा भी हो सकता है उसके अंदर। समझ आ गई बात? वो जो दूसरा बीकर है, 2 बीकर है ना, एक में सादा पानी है और दूसरे में सॉल्टी पानी है, तो दूसरा बीकर जिसमें सॉल्टी पानी है उसमें इन तीनों सॉल्ट में से कोई सा भी हो सकता है। इसीलिए मैंने 3 बीकर आपकी सहूलत के लिए यहाँ बना दिए। क्लियर हो गई बात?
तो अब ये सॉल्ट जो इसमें मौजूद होंगे किस शक्ल में मौजूद होंगे? हाँ, इस शक्ल में नहीं होंगे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि किस शक्ल में होंगे? ये इस शक्ल में होंगे। बना देता हूँ यहाँ पे भी। मैग्नीशियम आयोडाइड को देख लें, इनके नाम भी ज़रा सुन लीजिए। मैग्नीशियम आयोडाइड, इसकी शक्ल ऐसी होगी Mg2+, और आयोडीन जो है ये आयोडाइड इस शक्ल में होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये -1 है असल में। तो आयोडीन के ये आयोडाइड आइंस कहलाएंगे, आयोडाइड आइंस, आयोडाइड आइंस। ये जो है अपने पूरे नाम से इनको मैग्नीशियम आइंस कहेंगे। बहरहाल मैग्नीशियम आयोडाइड इस शक्ल में मौजूद है। इसमें किस शक्ल में मौजूद है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। पोटेशियम ब्रोमाइड किस शक्ल में मौजूद है? पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन। ठीक हो गई ये बात। अब याद रहे, जब हम कह रहे हैं कि एक बीकर के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो उस एक बीकर के अंदर जो है ये चेक करने के लिए कि उस एक बीकर में सॉल्ट मौजूद है या नहीं है। अब सपोज करते हैं कि अगर उस एक बीकर में ये वाला सॉल्ट मौजूद है और इसी बीकर में आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट की पोजीशन ये हो जाएगी AgNO, Ag+ और NO3-, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट भी आयनाइज होगा, ये आयनाइज हो गया। इस बीकर में पहले से सॉल्ट मौजूद है, मैग्नीशियम और आयोडाइड आयंस की शक्ल में सॉल्ट मौजूद है। सिल्वर नाइट्रेट भी आयनाइज हो गया, ये बन गई शक्ल। अब यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड भी ऑलरेडी आयंस की शक्ल में इस पानी में मौजूद है। इसमें भी आपने क्या डाल दिया? यही सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, जो कि आयनाइज होके सिल्वर आयन बन गया और नाइट्रेट आयन बन गया। इसमें भी आपने क्या किया? इसके अंदर भी जो है वो आपने पोटेशियम ब्रोमाइड जो डाला वो भी आयनाइज हो गया, पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन, ये ब्रोमाइड आयन, और इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक चीज़ मैं आपको बता दूं। एक पानी लीजिए आप, ये भूल जाइए अभी ये मैंने क्या बताया आपको, इसको छोड़ दीजिए। अब जो बात बता रहा हूँ इस पर ध्यान दें। एक गिलास पानी है, ये एक गिलास पानी है, इसमें पानी मौजूद है, पानी साफ सुथरा है। ये शीशे का गिलास है, पानी साफ सुथरा है, ये शीशे का गिलास है। अगर इस शीशे के गिलास में जो पानी है इसमें कोई चीज़ मैं डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर चौक होती है जो स्कूल में इस्तेमाल होती है ना, चौक, बच्चे बड़े वाकिफ़ होते हैं इस चौक से। चौक का चूरा बना के, मैं चौक का चूरा बना के इसमें डाल देता हूँ, क्या होगा? चौक का चूरा वाज़े तौर पे बिल्कुल नज़र आएगा आपको, वाज़े तौर पे वाइटनेस सी महसूस होगी कि भाई इसके अंदर, और पता भी लग जाएगा क्योंकि चौक से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और चलें, अगर आपको पता नहीं भी लगता कि ये चौक इस पानी में मिक्स हुई हुई है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि भाई पानी साफ़ नहीं है, देखो उसमें वाइट वाइट सी कोई चीज़ जो है वो पाउडर की शक्ल में मौजूद है। इस मिसाल को मत भूलिएगा, पाउडर जैसी, वाइट पाउडर जैसी कोई चीज़ इसमें मौजूद है, या आप बोलें कोई वाइट पाउडर जैसी, यार इसमें पानी में कोई चीज़ मौजूद है जो कि आपने चौक पीस के इसमें डाल दी। क्लियर हो गई ये बात? ये जो आपने पानी के अंदर ये चौक को पीस के मिक्स कर दिया, उससे पानी थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी के अंदर ये जो चौक है ये मिक्स नहीं होगी, ठीक है? एक गिलास पानी के अंदर अगर आप 1 चम्मच नमक डाल देते हैं ना और हिलाते हैं, तजुर्बा करके देख लीजिए, अगर इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ तो 1 गिलास पानी में नमक डाल के आप घुमाइए, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो 1 चम्मच नमक जो है वो हल हो गया, वो हल हो गया, यानी कि वो डिज़ोल्व हो गया, मतलब आपकी नज़रों से गायब हो गया। लेकिन जब आप इस पानी के अंदर चौक को डालेंगे, आप चम्मच घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, ये चौक इस पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी, ये आपको वैसे ही चौक घूमती हुई नज़र आएगी।
अंदर ही अंदर चली जाएगी, चौक के ज़र्रात आपको यहाँ 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 नज़र आएंगे। लेकिन वो वाला काम नहीं होगा जो कि वो सॉल्ट वाला हुआ था, जो सॉल्ट के साथ हुआ था, जो टेबल सॉल्ट के साथ हुआ था, कि वो पूरा पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया था, हल हो गया था, आपकी नज़रों से गायब हो गया था वो 1 चम्मच नमक। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये 2 मिसालें जहन में रखिएगा। मैं यहाँ बना भी देता हूँ। ये गिलास, इसके अंदर क्या है, NaCl जो आपने 1 चम्मच डाला वो गायब हो गया। इसमें क्या है, इसमें चौक है। ठीक है भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए। ये जो 3 बीकर्स थे, वैसे तो 3 बीकर नहीं थे, एक ही बीकर था। ठीक है, एक बीकर, 2 बीकर थे शुरू में, स्टार्टिंग में। एक में एग्जैक्ट पानी मौजूद था और दूसरा जो बीकर था उसमें सॉल्ट मौजूद था। सॉल्ट इन 3 में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये भी हो सकता है मैग्नीशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। इसीलिए सपोजिशन के लिए 3 बीकर हमने बना दिए और इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट को भी डाल दिया। हम ये भी समझ गए कि इनमें सॉल्ट की मौजूदा पोजीशन कैसी है, इसको भी हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। क्या यहाँ पर ये आइंस मिलेंगे नहीं? जैसे कि हमने रिकॉल करें, एसिड और बेस को हमने मिलाया था, याद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और NaCl, इनको जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इनको मिलाया था तो क्या बना था? एसिड और बेस जब मिले थे, सॉल्ट एंड वाटर बना था, H2O एंड NaCl बना था। क्या यहाँ पर ये आइंस कुछ इस तरह से नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। मैं बताता हूँ आपको, देखें कैसे मिलेंगे। अब मैग्नीशियम आयन और आयोडाइड आयन इस सॉल्ट से निकले हैं। सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन किससे निकले हैं? सिल्वर नाइट्रेट से निकले हैं, उससे बने हैं ये। तो ये जो सिल्वर आयन है, ये पता है किसके पास जाएगा? ये इसके पास जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसी को देखेंगे अभी। यही हमारा मतलूबा टारगेट है। मैग्नीशियम और नाइट्रेट को नहीं देख रहे हम, हमारा ये टारगेट है बस, क्योंकि हम सिल्वर वाला टेस्ट कर रहे हैं ना। दूसरा जो बीकर है जिसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स है, सोडियम क्लोराइड की पोजीशन ये है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसमें भी ये जो सिल्वर आयन है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट से आया है, ये इस क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरह तीसरे वाले केस के अंदर ये सिल्वर आयन जो है, ये इस ब्रोमाइड आयन के साथ मिलेगा। नाइट्रेट को नेग्लेक्ट कर दीजिए, नाइट्रेट पोटेशियम को नेग्लेक्ट कर दीजिए, नाइट्रेट मैग्नीशियम को नेग्लेक्ट कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। फ़िलहाल हमारा ये टारगेट है। तो क्या होगा इस पानी के अंदर? पता है क्या होगा इस पानी के अंदर, इस बीकर के अंदर क्या होगा? इसको जानने से पहले ये समझ लीजिए कि पानी की पहले पोजीशन थी क्या? कब? जिस वक्त आपने इस सिल्वर नाइट्रेट को इस पानी में नहीं डाला था। जब आपने इस सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिज़ोल्व नहीं किया था, उस वक्त इस पानी की पोजीशन क्या थी? उस वक्त इस पानी की पोजीशन बिल्कुल इस जैसी थी। ये 1 गिलास पानी में जो आपने 1 चम्मच नमक हल किया है ना, उसके बाद आपने देखा कि वो 1 चम्मच नमक गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, हल हो गया, डिज़ोल्व हो गया, आपकी नज़रों से गायब हो गया। एग्जैक्टली यही हुआ था। जब कभी इस पानी के अंदर ये मैग्नीशियम आयोडाइड डिज़ोल्व हुआ होगा, हल हुआ होगा, तो ये मैग्नीशियम आयोडाइड भी इस पानी में गायब हो चुका। सॉल्ट का ये प्रॉब्लम है, सॉल्ट पानी में मिक्स होने के बाद गायब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा इसके अंदर, ये पानी जैसा ही नज़र आएगा। हालांकि इसमें ये सॉल्ट मौजूद है, मैग्नीशियम आयोडाइड मौजूद है, मैग्नीशियम और आयोडीन के आयंस की शक्ल में, लेकिन आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आप बोलेंगे पानी पड़ा हुआ। बिल्कुल इसी तरह सोडियम क्लोराइड वाली मिसाल, ये भी पानी आपको नज़र आएगा कि पानी पड़ा हुआ, हालांकि इसमें सॉल्ट मौजूद है सोडियम और क्लोराइड आयंस की शक्ल में। और ये तीसरा वाला जो है, इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें भी आपको ये पानी जैसा ही नज़र आएगा बिल्कुल, हालांकि इसके अंदर पोटेशियम और ब्रोमाइड आयंस मौजूद हैं। ठीक है, इस जैसा। अब इस चौक वाले की बात करता हूँ, ध्यान लगाइएगा। अब इस चौक वाले की बात करता हूँ। चौक जब आपने पानी में मिक्स की थी, बाकायदा आपको
आप मिलाते रहे लेकिन वो चौक पानी में मिक्स नहीं हुई, बल्कि आपको जो है वो वाज़े तौर पे अंदर चौक जो है वो हिलती हुई नज़र आ रही है, हरकत करती हुई नज़र आ रही है। चौक डिज़ोल्व नहीं हो रही पानी के अंदर, गायब नहीं हो रही जैसे कि नमक हुआ था। अब यहाँ पे जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को इसमें डाला, सिल्वर नाइट्रेट को इसमें भी डाला और सिल्वर नाइट्रेट को इसमें भी डाला, तो क्या हुआ, सिल्वर और नाइट्रेट के आयन बने और ये सिल्वर आयन आयोडाइड आयन के साथ मिला, तो उसके नतीजे में पता है क्या बना, उसके नतीजे में ये बना, मैं नीचे बना देता हूँ, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। और यहाँ पर जब सिल्वर और क्लोराइड के आयंस आपस में मिले तो इस पानी के अंदर पता है क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। और इसी तरह जब ये सिल्वर और ब्रोमीन आपस में मिले तो यहाँ पर बना सिल्वर ब्रोमाइड। इसके अंदर बना सिल्वर आयोडाइड, इसमें बना सिल्वर क्लोराइड, इसमें बना सिल्वर ब्रोमाइड। आपको पता है कि जब ये पानी के अंदर ये तीनों बनेंगे तो ये पता है ये क्या होगा इनके साथ, ये कैसे आपको नज़र आएंगे, ये तीनों सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड इस पानी के अंदर ऐसे ज़ाहिर होंगे जैसे आपको इस चौक वाले पानी के गिलास में चौक के ज़र्रात आपको नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल वाज़े कि आप हाथ घुमाएं तो चौक आपके हाथ पे लग जाए, इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर ये सिल्वर आयोडाइड इसी तरह आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि पानी के अंदर अब कुछ पाउडर सी चीज़ नज़र आ रही है। इस बीकर में भी आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर भी कोई पानी जैसी चीज़ नज़र आ रही है, और इस बीकर के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि इसमें भी कोई पानी जैसी चीज़, पाउडर जैसी चीज़ आपको बाकायदा नज़र आ रही है। अब आगे एक और बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये चौक जो इसमें आपने मिक्स की है एक गिलास में, और दूसरे गिलास में जो आपने नमक मिक्स किया है, मैं आपको एक कपड़ा देता हूँ, यही कपड़ा दे देता हूँ आसान सा, या टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर। ये सोडियम क्लोराइड जो आपने नमक इसमें मिक्स किया था इस वाले गिलास में, मैं आपसे कहता हूँ टिश्यू पेपर लीजिए और टिश्यू पेपर के ऊपर ऐसे गिलास को डालिए, मतलब फ़िल्टर कीजिए, छानिए इस पानी को जिसमें आपने 1 चम्मच नमक हल किया था, इस पानी को टिश्यू पेपर से छान लीजिए। छानते कब हैं हम, फ़िल्टर कब करते हैं हम, याद है आपको, छानते हम जब हैं, फ़िल्टर हम जब करते हैं जब कोई किसी लिक्विड के अंदर क्या मौजूद हो, सॉलिड मौजूद हो, भले पाउडर की शक्ल में मौजूद हो। किसी लिक्विड के अंदर जब कोई सॉलिड मौजूद हो, भले पाउडर की शक्ल में मौजूद हो, छानते हम जब हैं, फ़िल्टर हम जब करते हैं। फ़िल्टर मतलब छानना, जैसे कि चाय छाननी होती है, चाय बनाते हैं आप, चाय के अंदर पत्ती होती है, चाय लिक्विड है, उसके अंदर पत्ती जो है वो सॉलिड है, चाय छाननी है, आप जो है वो कॉमन ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ का, चाय उसमें डालेंगे, चाय छाननी में पत्ती ऊपर रह जाएगी, जो सॉलिड मटेरियल है वो ऊपर रह जाएगा, लिक्विड निकल आएगा। तो ये जो आप सेपरेट कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच यू आर सेपरेटिंग आउट द सॉलिड एंड द लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें सॉलिड और लिक्विड को आप अलग-अलग कर रहे हैं। बड़ी आसान सी मिसाल हमारे पास चाय छाननी की है, जिसमें हम चाय को छानते हैं, पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात। तो क्या ये जो आपने सोडियम क्लोराइड जो है, ये जब आपने टिश्यू पेपर के ऊपर इस पानी को डाला तो क्या नमक छन गया, क्या फिल्टर हो गया? नो, नमक फिल्टर नहीं हुआ, नमक छना नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि नमक तो डिज़ोल्व हो चुका पानी के अंदर, नमक तो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुका, वो छानने से, फिल्टर करने से थोड़ी ना कोई बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चौक वाले पानी को लेंगे, चौक वाले पानी को लेंगे, एक टिश्यू पेपर लेंगे, धीरे धीरे पानी उंडे लेंगे, डालेंगे, तो फिर क्या होगा, चौक जो है टिश्यू पेपर के ऊपर रह जाएगी, चौक जो है टिश्यू पेपर के ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे से निकल आएगा। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि दोनों में आपने, दोनों गिलासों में जो चीज़ आपने डाली है वो सॉलिड डाली है,
पहले वाले गिलास में जो चीज़ सॉलिड डाली है वो डिज़ोल्व हो गई, दूसरे वाले गिलास में जो चीज़ सॉलिड डाली है वो डिज़ोल्व नहीं हुई, वो पानी के अंदर मिक्स हुई पड़ी हुई है। जैसे कि ये चॉक, इसको आप फिल्टर कर सकते हैं। एग्जैक्टली जिस तरह ये चॉक के पार्टिकल्स को, ज़र्रात को आपने फिल्ट्रेशन से फ़िल्टर करके फ़िल्टर पेपर के ज़रिए छान लिया, अलग कर लिया, चॉक को अलग कर लिया, पानी को अलग कर लिया, एग्जैक्टली ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये भी आपने एक टिश्यू पेपर से, ये भी बिल्कुल आप इसको छान लेंगे, इस पानी को फ़िल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। ये पेट्री डिश कहलाती है इस तरह की, ठीक है। इसमें आपने ये सिल्वर आयोडाइड छान के इसमें क्या डाल दिया, सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर आपने डाल दिया। ये सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल इस चॉक के चूरे जैसा होगा, समझ आ गई बात। कलर कैसा होगा सिल्वर आयोडाइड का, वाइट कलर होगा। अभी इसके कलर पे भी बात करता हूँ। इसी तरह दूसरे बीकर के अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड, इसको भी आपने क्या किया है, इसको भी आपने एक पेट्री डिश में अलग कर लिया। ये आ गया सिल्वर क्लोराइड, ये भी बिल्कुल चौक के चूरे जैसा है। और यहाँ पर तीसरे बीकर में इसको भी आपने छान लिया और आपने ये पेट्री डिश के अंदर ये सिल्वर ब्रोमाइड जो पाउडर की शक्ल का है वो भी यहाँ पर ये आ गया। तीनों के अंदर ये जो है वो आ गया, पाउडर की शक्ल का सिल्वर आयोडाइड, पाउडर की शक्ल का सिल्वर क्लोराइड और पाउडर की शक्ल का सिल्वर ब्रोमाइड। 3 पेट्री डिशेस के अंदर आपके सामने आ गया। लेकिन जो दूसरा बीकर था, याद है, जिसमें उस टीचर ने कहा था कि इस एक बीकर के अंदर कोई सॉल्ट मौजूद है और दूसरा बीकर जो है इसमें कोई सॉल्ट मौजूद नहीं है, बताइए कौन सा वाला है। इसके अंदर जब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला और मिक्स किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसी चौक की तरह की चीज़ जो है वो आपको इसके अंदर जाहिर होती हुई नज़र नहीं आई। और आपको पता है जब किसी लिक्विड के अंदर इस तरह से कोई पाउडर की शक्ल में सॉलिड बनता है और जाहिर होता है, उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। उस सॉलिड को जो कि लिक्विड में जाहिर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। इसको लिख देता हूँ। और ये प्रोसेस प्रिसिपिटेशन कहलाता है। तो आपने अभी क्या किया है, प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस किया है। अभी कौन सा प्रोसेस हुआ है, प्रीसिपिटेशन का, प्रीसिपिटेशन का प्रोसेस हुआ है। प्रीसिपिटेशन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच सॉलिड अपीयर्स इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड का अपीयर हो जाना, जाहिर हो जाना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रीसिपिटेशन कहलाता है। और ये सॉलिड जो पाउडर की शक्ल में जाहिर होता है इसको हम कहते हैं प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट, क्लियर हो गई बात। तो ये जो अब सिल्वर आयोडाइड है ये भी प्रीसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड है ये भी प्रेसिपिटेट है, और सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी प्रेसिपिटेट है। तो ये 3 प्रेसिपिटेट जो है अब आपने ले लिए। अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अपने टीचर को कि सर ये जो दूसरा वाला बीकर है ना, जिसमें से ये पाउडर सा आपको इस पानी के अंदर नज़र आ रहा है, जैसे कि पानी के अंदर चौक को मिक्स कर लें तो चौक के ज़र्रात बाकायदा नज़र आते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा वाला जो बीकर है इसके अंदर ये जो पाउडर सा नज़र आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो दूसरा वाला बीकर है, ये वाला जो बीकर है, इसमें ये सॉल्टी वाटर है। ये कौन सा वाटर है, सॉल्टी वाटर है। और ये कौन सा वाटर है, ये नॉर्मल वाटर है। क्लियर हो गई ये बात। अब सॉल्टी वाटर है तो सॉल्ट कोई सा भी हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड भी हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है और सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, तीनों में से जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात। तो अब आपने ये तो उसका मसला हल कर दिया कि सर इसके अंदर ये वाला जो पहला वाला बीकर है ये इसमें
सॉल्टी वाटर, और आपने वो सॉल्ट जो है वो अलग करके दिखा भी दिया। ये 3 पैट्री डिशेस हैं, और इन तीनों में मैं तो अभी एक की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना इससे जो मैं वो एक बीकर की बात कर रहा हूँ। चले 3 बीकर समझ लें भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं, 4 बीकर कर लेते हैं। 4 में से एक बीकर जो है उसमें नॉर्मल पानी मौजूद है, बाकी 3 जो बीकर हैं उन तीनों के अंदर सॉल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये तीनों वाले सॉल्ट मौजूद हैं, अब तो कोई परेशानी नहीं है। ये लें, ये 3 बीकर मैंने और बना दिए। ठीक है, एक नॉर्मल वाटर का हो गया, ये वाला जो है वो H2O है, बस इसके अंदर ये सिल्वर आयन मौजूद है और नाइट्रेट आयन मौजूद है। सॉल्ट है ही नहीं तो सॉल्ट बनेगा क्या। इसके अंदर जो है वो सिल्वर आयोडाइड है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड बना है और इसमें सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर आयोडाइड को आपने इसमें से छान के अलग कर लिया, ये रहा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ भी आपने छान के अलग कर लिया, ये रहा सिल्वर ब्रोमाइड। और यहाँ सिल्वर क्लोराइड को भी आपने छान के अलग कर लिया, ये सिल्वर क्लोराइड भी आ गया। अब वो आपसे बोलता है ठीक है, आपने चारों बीकर्स में से एक बीकर का तो बता दिया कि उसके अंदर तो सिर्फ पानी मौजूद है। 3 बीकर्स में से आपने 3 किस्म के सॉल्ट्स डिटेक्ट कर लिए कि ये तीनों सॉल्टी वाटर हैं, और सॉल्टी वाटर जो हैं किस वजह से हैं कि इसमें से भी कोई चीज़ निकली, आपने अलग कर ली छान के। अब देखें वो कोई चीज़ सिल्वर आयोडाइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है, ये पता चलाना अभी बाकी है। ये तो पता चल गया कि तीनों में से सॉल्ट अलहदा कर लिए, लेकिन कौन से सॉल्ट। आपका टीचर बोलता है ठीक है भाई, तीनों पैट्री डिशेस में आपने निकाल लिए, अलग कर लिए, अब कौन से हैं भाई ये भी तो बताइए, क्या आपने अलग किया है। ये जो इस पैट्री डिश में से चीज़ ये जो अलग की है ये क्या है, ये जो अलग की है ये क्या है, और ये जो छान के अलग की है ये क्या है, आप इनके नाम भी तो बताइए। आप बोलेंगे सर मुझे अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ, मैं आपको इनके बाकायदा नाम भी बताता हूँ कि ये कौन से हैं। इनकी तीनों की एक पहचान है, और क्या पहचान है, इनके कलर्स। इनके कलर्स, हम इनके कलर्स से पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिल्वर आयोडाइड है, इनमें से कौन सा सिल्वर ब्रोमाइड है, और इनमें से कौन सा सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कैसे कलर से पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ, ये तफसील आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप देखें तो बुक में नीचे टेबल भी बाकायदा बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रा यहाँ क्लियर कर लें। उसने हैलाइड आयंस का बोला था, यही है ना, क्या नाम है इसका, टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस कौन से हैं ये तो आपने सर बताया ही नहीं भाई। हैलोजन पूरा पढ़ा दिया चैप्टर, आखिरी वीडियो कर रहे हैं, अब भी क्या हैलाइड से मैं आपको बताऊं कि ये हैलाइड है क्या। सुन लीजिए, हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस, ये हैलाइड वर्ड निकला है हैलोजन से। हैलोजन क्या है, ग्रुप 7A के जो मेंबर्स हैं, जिनको हम फ्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं, ब्रोमीन कहते हैं और आयोडीन कहते हैं। एस्टेटाइन भी है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, उसको हम शामिल नहीं करते। ये 4 जो हैं वो कलेक्टिवली 7A ग्रुप वाले, इनको हैलोजेंस कहा जाता है। और इनकी पानी में मौजूदगी जो होती है, पानी में जब ये मौजूद होते हैं तो ये आयंस की शक्ल में मौजूद होते हैं, आयंस की शक्ल में। जैसे कि फ्लोरीन जो है ये फ्लोराइड आयन की शक्ल में होगा, माइनस। क्लोरीन जो है ये क्लोराइड आयन की शक्ल में होगा, माइनस। ब्रोमीन जो है ये ब्रोमाइड आयन की शक्ल में होगा, माइनस। और आयोडीन जो हो ये आयोडाइड की शक्ल में होगा, माइनस। क्योंकि पानी में ये हैलोजन आयंस की शक्ल में मौजूद होंगे, इसीलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। इनके नाम को, इनकी नाम की मुनासबत से इनके आयंस को क्या कहेंगे, हैलाइड आयंस कहेंगे, हैलाइड आयंस। क्लियर हो गई ये बात। और अगर ये पानी के अंदर ये फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन यानी कि हैलाइड आयन अगर मौजूद हैं तो पानी के अंदर इनकी मौजूदगी पता है क्या बता रही है कि पानी के अंदर क्या है,
पानी के अंदर सॉल्ट मौजूद है। पानी के अंदर क्या मौजूद है? सॉल्ट मौजूद है। समझ में आ रही है बात? पानी में क्या मौजूद है? सॉल्ट मौजूद है। किस शक्ल में मौजूद है? इन आयंस की शक्ल में मौजूद है। अब हम कैसे बताएंगे? वही आपका टीचर अब आपसे बोल रहा है, यहाँ तक बात हो गई ना? वही आपका टीचर आपसे बोल रहा है, भाई ठीक है, ये आपने एक चीज़ निकाल ली, ये निकाल ली, तीनों आपने जो चीज़ें निकाल ली, आप कह रहे हैं और आप उसको बताते हैं कि सर इन तीनों में से जो है वो डेफिनेटली कोई एक सिल्वर आयोडाइड है, कोई सिल्वर ब्रोमाइड है, कोई सिल्वर क्लोराइड है। तो टीचर बोलता है भाई बताओ तो सही, इनमें से कौन सा सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड है। तो आप उसको कहते हैं कि ये जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है, इसका कलर कैसा होगा? वाइट। इसका कलर जो है वो वाइट होगा। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका कलर कैसा होगा? इसका होगा लाइट येलो। लाइट येलो, हल्का सा पीला कलर जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होगा। या इसके हल्के से पीले कलर को एक और कलर भी कहते हैं हम, क्रीम कलर। क्रीम कलर, क्रीम कलर के सूट भी होते हैं ना, मुझे खुद भी क्रीम कलर पसंद है। तो लाइट येलो होगा या क्रीम कलर होगा, वो किसका है? सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है। और जो ब्राइट येलो होगा वो सिल्वर आयोडाइड का होगा। ब्राइट येलो यानी कि तेज येलो। इसका येलो तो होगा लेकिन डार्क येलो होगा, जिसको हम कहते हैं ब्राइट येलो, मतलब डार्क येलो कलर। तो आप अपने टीचर को बोलेंगे सर अब मैंने कलर बता दिया आपको, अब इन तीनों ये जो पाउडर मैंने बाहर निकाले हैं इन सोल्यूशन में से, आप देख लीजिए इनमें से किसका कलर जो है वो ब्राइट येलो है, किसका जो है वो लाइट येलो या क्रीम कलर है, और किसका जो है वो वाइट कलर है। जिसका वाइट कलर होगा वो सिल्वर क्लोराइड होगा, जिसका लाइट येलो या क्रीम कलर होगा वो सिल्वर ब्रोमाइड होगा, और जिसका ब्राइट येलो कलर होगा वो सिल्वर आयोडाइड होगा। आसान सी बात है। ये हमारे पास कैटलॉग मौजूद है, ये बुक मौजूद है, इसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि आप सॉल्ट्स के कलर की मदद से उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये देखें, जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सब के अलग अलग कलर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कलर हैं, अगर ये जो कलर हैं वो इन सॉल्ट्स के हैं, तो डेफिनेटली ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ असल में ये तीनों सॉल्ट्स हैं। और इन तीनों बीकर्स के अंदर इन तीनों सॉल्ट्स की मौजूदगी, किस चीज़ की मौजूदगी है? असल में आयोडीन की मौजूदगी है। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन की मौजूदगी है, और इसमें सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन की मौजूदगी है। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन की मौजूदगी की वजह से ही ये सिल्वर क्लोराइड बना, ये सिल्वर ब्रोमाइड बना, ये सिल्वर आयोडाइड बना। आसान सी बात है कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड बन ही नहीं सकते जब तक कि आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन न हो। और आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम आसानी से बता सकते हैं कि वो ब्राइट येलो कलर का जो आपको पाउडर मिला है, ब्राइट येलो कलर का जो आपको पाउडर मिला है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये ब्राइट क्या मिल गया आपको? सिल्वर आयोडाइड मिल गया। इसका मतलब इसमें क्या चीज़ मौजूद है? इसमें आयोडीन मौजूद, इसमें आयोडीन मौजूद है। टेक्निक समझे आप? क्योंकि सिल्वर आयोडाइड बन ही नहीं सकता जब तक आयोडीन ना हो। तो आसान सी बात है कि इसके अंदर क्या मौजूद था? इसमें आयोडीन मौजूद था। और ये जो दूसरा वाला है, ये वाला, सॉरी आगे चला गया ज़्यादा, मुझे नीचे नीचे बना देने चाहिए थे। यहाँ से देख लें, ये ठीक है भाई, ये बन गया। लाइट येलो या क्रीम कलर अगर इसका है, लाइट येलो कलर या क्रीम कलर इस पाउडर का है, तो इसका मतलब इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है? सिल्वर ब्रोमाइड मौजूद है। और सिल्वर ब्रोमाइड जब ही मौजूद है जब पहले इसमें ब्रोमीन मौजूद था।
तो सिल्वर ब्रोमाइड के बनने से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इस बीकर के अंदर कौन सा हैलोजन मौजूद था, ब्रोमीन मौजूद था। तो सिल्वर ब्रोमाइड के बनने से हम पहचान गए कि इसमें ब्रोमीन मौजूद था। और तीसरे बीकर में सिल्वर क्लोराइड जो बना, ये वाला वाइट कलर का जो पाउडर बना, ये वाला इस बीकर से, और ये वाइट कलर का पाउडर असल में सिल्वर क्लोराइड है। तो ये सिल्वर क्लोराइड जब ही बना जब इसके अंदर क्लोरीन मौजूद था। तो इसका बनना हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर क्लोरीन मौजूद था। तो हमने किस चीज़ का टेस्ट कर लिया, क्लोरीन का टेस्ट कर लिया। आसान सी बात है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है, क्योंकि क्लोरीन था तो सिल्वर क्लोराइड बना। इसके बनने से ये साबित हुआ कि इसके अंदर क्लोरीन मौजूद था। इसके बनने से ये साबित हुआ कि इसके अंदर जो है वो ब्रोमीन मौजूद था। और सिल्वर आयोडाइड के बनने से ये साबित हुआ कि इसमें आयोडीन मौजूद था। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इस तरह से ये जो हमारे पास टेस्ट फॉर हैलाइड आयन है, अब इसका नाम समझ में आया आपको, टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस, या इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। और ये सारी चीज़ें हमने कैसे बताई, इस टेस्ट की मदद से, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है वो कहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी मौजूद है, पढ़ के बता देता हूँ, अब लिखने की तो हिम्मत नहीं है। सिल्वर क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर मिटा दूँ ज़रा मैं इसको। सिल्वर क्लोराइड, एक तो आप कलर से इसको पहचान लेंगे कि ये वाइट कलर है, तो ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। वाइट कलर का पाउडर है, वाइट पाउडर है, तो ये वाइट पाउडर, इस कलर से आप पहचान गए कि ये सिल्वर क्लोराइड है। एक और भी इसका हल है कि आप सल्यूशन बनाइए, ये अमोनिया सल्यूशन कहलाता है, अमोनिया सल्यूशन। इसके ज़रिए भी आप अपने, कोई आपको ये कह देता है, चैलेंज कर देता था, भाई कलर से हम नहीं मानते कि कलर, इस पाउडर का वाइट कलर है तो ये सिल्वर क्लोराइड ही होगा। आप बोलेंगे चलो अगर इससे मुतमईन नहीं हो तो मेरे पास एक हल और है, अमोनिया सल्यूशन बनाइए। अमोनिया सल्यूशन में जब इसको डाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें ये डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूबल है। क्या बोलेंगे कि ये जो है वो सॉल्यूबल है, किसके अंदर, अमोनिया सल्यूशन के अंदर। तो इस वाइट पाउडर को अगर आप अमोनिया सल्यूशन में डालें और ये उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो साबित हो जाएगा कि ये वाइट पाउडर डेफिनेटली सिल्वर क्लोराइड ही है। और बोलते हैं अगर आप तब भी मुतमईन नहीं होते, इस चीज़ से भी मुतमईन नहीं होते कि ये वाइट पाउडर अमोनिया सल्यूशन में डिज़ोल्व हो गया, इस बात का सबूत मिल गया कि ये वाइट पाउडर सिल्वर क्लोराइड है, अब भी मुतमईन नहीं होते, तो एक और तरीका भी है। इस वाइट पाउडर को आप सनलाइट में रख दीजिए, सनलाइट के नीचे रख दीजिए। ये भी इस बात का सबूत है कि जैसे ही आप इसको सनलाइट के नीचे रखेंगे ये पर्पल ग्रे कलर का हो जाएगा, पर्पल ग्रे कलर का हो जाएगा। आप बोलेंगे मैंने 3 सबूत दे दिए इस बात के कि भाई ये सिल्वर क्लोराइड जो है, ये वाइट पाउडर जो निकला है इसमें से, ये सिल्वर क्लोराइड। पहले तो इसका कलर, दूसरा कि ये अमोनिया सल्यूशन आप बना लीजिए, उसमें डालें, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ये सॉल्यूबल है अमोनिया सल्यूशन में। तीसरा सबूत ये है कि इस वाइट पाउडर को उठा के सनलाइट में रख दीजिए, इसका वाइट कलर से पर्पल ग्रे कलर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो बात की जा रही है उसके हवाले से क्या सबूत है कि इसको, ये जो है वो अमोनिया सल्यूशन के अंदर, विच इज़ पार्शली सोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया सल्यूशन बट इनसोल्यूबल इन कंसनट्रेटेड अमोनिया सल्यूशन। बोला अगर ये दूसरा हमारे पास कौन सा मौजूद है, ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। याद है इसका कलर कैसा था, इसका था लाइट येलो कलर था, लाइट येलो, या इसको क्रीम कलर भी कहते हैं।
तो आपने इस पाउडर का कलर उसको दिखा दिया कि भाई ये पाउडर का कलर देख लो, लाइट येलो या क्रीम कलर है, और यही इसकी पहचान है कि ये असल में पाउडर जो है वो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। वो बोलता है भाई मैं नहीं मान रहा इस बात को, कोई और सबूत है? आप बोलेंगे एक और सबूत है, सल्यूशन बनाइए, अमोनिया सल्यूशन, अमोनिया सल्यूशन बनाइए, अमोनिया सल्यूशन बनाइए। अमोनिया सल्यूशन बनता कैसे है ज़रा इसको भी समझ लीजिए। अमोनिया गैस है, इसको आप वाटर में मिक्स करेंगे, पानी में मिक्स करेंगे इस अमोनिया को, तो फिर क्या बनेगा? अमोनिया गैस को अगर पानी में मिक्स करेंगे तो इससे बनेगा अमोनिया सल्यूशन, अमोनिया सल्यूशन। ये जो अमोनिया सल्यूशन आपने बनाया है, ये अमोनिया सल्यूशन ये दो तरह का हो सकता है। ये डाइल्यूट भी हो सकता है, डाइल्यूट अमोनिया सल्यूशन, और ये कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड अमोनिया सल्यूशन। दोनों तरह के सल्यूशंस ये हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अगर आप 10% अमोनिया गैस डालिए और 90% पानी रखिए, यानी कि सिर्फ 10% अमोनिया गैस डालें और 90% ये प्रोपोर्शन हो, ये तनासुब हो। तो 10% अमोनिया गैस हो और 90% पानी हो, तो इससे क्या बनेगा? इससे डाइल्यूट अमोनिया सल्यूशन बनेगा, पतला अमोनिया सल्यूशन बनेगा। और अगर ये रेशो आप रिवर्स कर दें, अमोनिया जो है वो आप जो है वो 90% रख दें और पानी जो है वो सिर्फ 10% कर दें, तो अब जो सल्यूशन बनेगा वो गाढ़ा सल्यूशन बनेगा, गाढ़ा सल्यूशन बनेगा, यानी कि कंसंट्रेटेड अमोनिया सल्यूशन बनेगा। अब ये कंसंट्रेटेड दो सल्यूशन आपने बना लिए, एक आपने डाइल्यूट अमोनिया सल्यूशन बना लिया, दूसरा आपने कंसंट्रेटेड अमोनिया सल्यूशन बना लिया। बोला ये जो वाइट पाउडर है ना, सॉरी ये जो लाइट येलो कलर का या क्रीम कलर का पाउडर है, जिसका कलर ही ये बता रहा है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इस वाइट पाउडर को आप लीजिए और इस वाइट पाउडर को लेके ये जो दो बीकर हैं, जिसमें एक में डाइल्यूट जो है वो ये डाइल्यूट अमोनिया सल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड अमोनिया सल्यूशन है, इसमें ये लाइट येलो या क्रीम पाउडर डाल दीजिए। तो जब डाइल्यूट आप अमोनिया सल्यूशन में इसको डालेंगे तो ये पार्शली डिसॉल्व होगा, पार्शली डिसॉल्व होगा। ये लाइट येलो कलर का जो पाउडर है, अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा, लाइट येलो कलर का जो पाउडर है डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में ये पार्शियली डिसॉल्व होगा, मतलब ये पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ हल हो जाएगा, कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा ये लाइट येलो पाउडर, और कुछ आपको ऊपर ही घूमता हुआ इस डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में नज़र आएगा। लेकिन यही लाइट येलो क्रीम या लाइट येलो या क्रीम कलर का जो पाउडर है, अगर यही आप कंसंट्रेटेड गाढ़े अमोनिया के सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो ये रेडीली डिसॉल्व होगा, पूरे तरीके से डिसॉल्व उसके अंदर हो जाएगा। ये जो दो चीज़ें हैं कलर के अलावा इस बात को साबित करती हैं कि ये पाउडर असल में सिल्वर ब्रोमाइड है। ये मैंने दूसरा आपको सबूत दे दिया। आप बोलेंगे हाँ भाई वाकई ये हमने तजुर्बा करके भी देख लिया, अमोनिया सॉल्यूशन को डाइल्यूट भी बना लिया और अमोनिया सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड भी बना लिया और उसको चेक भी कर लिया। साबित हो गया कि ये जो लाइट येलो कलर का पाउडर है ये भी असल में क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का, ये असल में सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर वो तब भी मुतमईन नहीं होता है, कलर से भी मुतमईन नहीं होता कि ये जो नया नया फ्रेश पाउडर अभी बना है लाइट येलो कलर उसका है, उस कलर से मुतमईन नहीं होता है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, इस दूसरे डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे दिखा के भी आप साबित करते हैं, वो उससे भी मुतमईन नहीं होता, बोलता है नहीं मैं इसको भी नहीं मानता, कोई और सबूत दो, कोई और सबूत दो। वो बोलेंगे, आप बोलेंगे ठीक है मेरे पास एक सबूत अभी
और है, और वो सबूत क्या है, ये जो हमारे पास लाइट येलो या क्रीम कलर का पाउडर बना है, छान के जो हमने अलग किया है, इसको आप क्या करें, इसको आप जो है वो सनलाइट में रख दें, सनलाइट में रख दें। तो इसका ये जो लाइट येलो कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रीन येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? सनलाइट में। तो ये लाइट येलो या क्रीम कलर के पाउडर का सनलाइट में ग्रीन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाना इस बात का सबूत है कि ये चीज़ जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सॉल्यूशन जो है। आपने बोला ये भी मैंने आपको सबूत दे दिया, तो सिल्वर क्लोराइड के सबूत भी हो गए, सिल्वर ब्रोमाइड के सबूत भी हो गए। अब चलते हैं सिल्वर आयोडाइड की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो पाउडर है, आपके टीचर आपसे फिर बहस करते हैं, टीचर्स तो बहस करते हैं ना भाई, क्या करें, सिर्फ स्टूडेंट ही थोड़ी ना करते, टीचर भी करते हैं। बोलते हैं बताइए भाई, ये जो आपने तीसरा पाउडर है वो उसको पाउडर का ही नाम देगा, और इस तीसरे पाउडर का जो कलर है वो क्या है, ब्राइट येलो, ब्राइट येलो मतलब ये तेज़ पीले रंग का। आप बोलते हैं आप बोलते हैं ये जो पाउडर ब्राइट येलो कलर का है ये क्या है, ये सिल्वर आयोडाइड है। आपके टीचर बोलते हैं मैं नहीं मानता, आप बोलते हैं मैं साबित कर रहा हूँ, इसका कलर देख लें, ब्राइट येलो कलर का है, इसका कलर इस बात का सबूत है कि ये पाउडर असल में क्या है, सिल्वर आयोडाइड है। आपके टीचर बोलते हैं मैं नहीं मानता, कोई और सबूत दो। दूसरा सबूत वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है वो अमोनिया का सॉल्यूशन बना लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लीजिए और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना लीजिए अमोनिया का दोनों किस्म के सॉल्यूशन बना लीजिए। नो, उनमें ये डिज़ोल्व होगा ही नहीं, ये भी इस बात का सबूत है। इनसॉल्यूबल है ये भी इस बात का सबूत है कि अमोनिया सॉल्यूशन जो है, भले डाइल्यूट आप ले लें या कंसनट्रेटेड ले लें, ये इनसॉल्यूबल है, सिल्वर आयोडाइड इन दोनों के अंदर डिज़ोल्व होगा ही नहीं। जैसे चौक ऊपर घूम रही थी पानी के, इसी तरह इस सॉल्यूशन के अंदर ये घूमता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये दूसरा सबूत है कि ये ब्राइट येलो कलर का पाउडर जो है वो सिल्वर आयोडाइड है। आपके टीचर बोलते हैं अब भी नहीं मानता, और कोई सबूत दो। आप बोलते हैं ठीक है, आखिर में फिर सनलाइट रह जाती है। आप इसको उठा के, इस पाउडर को उठा के सनलाइट में ले जाइए, सनलाइट में रख दीजिए। इसका मौजूदा कलर क्या है, ब्राइट येलो। बोला सनलाइट में रखने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट, और कोई इफ़ेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। यही इस बात का सबूत है कि ये पाउडर जो है वो सिल्वर आयोडाइड ही है। ठीक हो गई बात। अल्लाह की रहमत से हेलोजन चैप्टर कंप्लीट हो गया। पता नहीं कितनी देर की वीडियो बन गई, मुझे तो पता ही नहीं है, ज़रा चेक तो करें। ओहो, 1 घंटा 8 मिनट की। देखें कितना छोटा सा टॉपिक लग रहा था कि कितनी डिटेल है इसके अंदर। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये तसलसल कायम रहे, और मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन उस पर आप काम शुरू करेंगे, पहली वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करें। बहुत सारे नीडी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास पता नहीं पैसे हैं नहीं हैं फ़ीस देने के। हर कोई आपकी तरह अफोर्डेबल थोड़ी ना है कि अफोर्ड कर लेगा भाई। अब्बा का, भाई का, किसी का मोबाइल है जिसमें नेट चल रहा है, कहीं से वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं तो बात बन गई है। थोड़ी देर के लिए रटना नहीं, समझना है, चैनल देख के वीडियोस जो है जल्दी जल्दी लेक्चर बना लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं भाई। बच्चियां हैं, घरों से नहीं जा सकती, घर में बैठी भी पढ़ रही हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो, या बच्चे ऐसे हैं जो माजूर हैं, कहीं जा नहीं सकते, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई घर पे आने वाला नहीं है पढ़ा के। तो देखें ज़रा ये, तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।